प्रयागराज में ऑलरेडी पहले से भी डॉक्टर हैं। क्या उद्देश्य क्या है और क्या किस मेरा पहला उद्देश्य प्रयागराज आना है। मेरा घर है ये, मेरा होम टाउन है ये, मेरी फैमिली अभी भी यहाँ पे है ये, और मैं यहीं से पैदा पला बढ़ा हूँ, तो मेरा एक नेचुरल कनेक्शन है प्रयागराज से। और मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र भी यहाँ पे, मेरे बहुत पेशेंट भी यहाँ पे, तो मैं उनकी ओपीडी करके, जो बेचारे यहाँ से प्रयागराज से जाते हैं वहाँ बैठ के पूरे दिन वहाँ वेट करते हैं, इलाज लिखाते हैं, उस इलाज को हम यहीं कर दें। बहुत, आप अगली बार देखिएगा जब आएंगे 30-40 पेशेंट आते हैं, यहीं मिलते हैं। और मैं हरी के सब समोसे भी ले जाता हूँ, नेतराम के नमकीन भी ले जाता हूँ। इलाहाबाद मेरे दिल में बसा हुआ है, और जो एक्सपर्टाइज लगता है कि नहीं है यहाँ पे, उसको हम ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में जब पहला एंजियोग्राफी हुआ था इलाहाबाद में, तो वो एक पहला दिन था इलाहाबाद के लिए जब यहाँ पे इंटरवेंशन होते ही नहीं थे। एक शुरुआत हुई, एक कंपटीशन भी होता है, देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि मेरे यहाँ कैथ लैब है, मेरे हॉस्पिटल में नहीं है, तो फिर दूसरी लैब है, तीसरी। आज इलाहाबाद में 8-8, 10-10 कैथ लैब हो गई है। और जिस हार्ट अटैक के लिए मरीज भागता था सड़कों पे इमरजेंसी में लखनऊ जाना, आज कम से कम उसका इलाज यहाँ हो रहा है। और बहुत पेशेंट आज जैसे हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टी इलाहाबाद में हो गया, अब आपसे हम सेकंड ओपिनियन चाहते हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि इसको और स्ट्रक्चर किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए, और इलाहाबाद की मेडिकल फैसिलिटीज को, जो सपोज कोई लैकना रह जाता है, हम कैसे बाहर से इसको पूरा कर सकते हैं। सर हार्ट की ढेर सारी बीमारी ऐसी है जो नई नई फैलती जा रही है। उसके लिए सर क्या मरीजों के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है क्या? देखिए, स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं दिनचर्या, बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे मील्स लेना, 8 घंटे सोना, 2 से 3 लीटर पानी पीना, एंग्जाइटी है, हरी करी भरी है, ये सब से दूर रहना, नेचुरल फूड लेना, आर्टिफिशियल फैट्स नहीं लेना, मेयोनीज है, पास्ता है, पिज्ज़ा है, बर्गर, ये सब नहीं खाना। एक सोशल कनेक्ट बहुत जरूरी है। देखिए, आज की तारीख में भीड़ तो है, लेकिन हम लोग अकेले रह रहे हैं। जो सामाजिक ताना बाना है, तो वो भी छिन्न भिन्न होता जा रहा है। आपके पास कंधा रखने को कोई सर नहीं बचा हुआ है, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीजें जब तक मिलेंगी नहीं, तब तक वेलबींग नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा, और आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज पे, सामाजिक जिसकी चेतना वापस लाने के लिए कि ये स्वस्थ रहना है तो ये चीजें करनी है। एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर चाहिए आज की तारीख में, मेडिक्लेम चाहिए। भगवान न करे आप बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हैं तो आपके पास किसी से बदल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद सक्षम है इलाज करना। ये सारी चीजें बहुत जरूरी तो सर क्या जो गरीब है या जो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को अच्छी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी आपके यहाँ या आपके है। हॉस्पिटल में देखिए, एक लिमिटेशन होती है, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा डिस्कशन आता है कि भाई ये गरीब है, ये इसका इलाज कैसे होगा। ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा, और सरकार को अपने हेल्थ केयर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इलाज सबको चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, एक कंसल्टेशन दे सकते हैं, हम बेसिक जांच कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन कोई इलाज, मान लीजिए 5 लाख 6 लाख, हमारी भी लिमिटेशन है, हम इस इलाज को कैसे कर दें। लेकिन हाँ, एक डायग्नोसिस बना के एक सही रास्ता दिखा कि भाई तुम इस रास्ते पे चलो, उतना जरूर हम लोग कर सकते हैं, और करते भी हैं, और कई बार इलाज किया भी है। पेशेंट अंदर आ गया, इमरजेंसी में हार्ट अटैक है, पैसा है कि नहीं वो तो एक बात की बात, पहले इलाज करो इसका, फिर बाद में कहते डॉक्टर साहब डिस्काउंट दे दीजिए, कम कर दीजिए। सबका इलाज होता है, किसी को मना नहीं कर सकते यार, इस ग्राउंड पे हो कि आपके पैसा है। सर ये जो प्रधानमंत्री कार्ड है ये भी आपके यहाँ जो वो भी अलाउड है? ये हमारे यहाँ मैक्स वैशाली में है। प्रयागराज में नहीं? प्रयागराज में तो होगा, यहाँ डॉक्टर आलोक यहाँ है, ये जो है, बिल्कुल है। मैं डॉक्टर आनंद पांडे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं मैक्स वैशाली में एज ए हेड हूँ कार्डियोलॉजी का, एंड हार्ट फेलियर प्रोग्राम है उसका मैं डायरेक्टर हूँ।